Hello everyone, welcome to NT classes. Dear students, आज हम पढ़ेंगे वर्क रेट एंड टाइम, मतलब कार्य दर और समय। तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले से एक बार वेलकम कर देता हूँ, वेलकम टू NT क्लासेस। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर क्लास सेकेंड से लेकर के क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन, साथ साथ अगर आपको नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और कई सारे कम्पिटिटिव कोर्सेज की अगर आपको तैयारी करनी है तो हमारे NT क्लासेस को ज्वाइन करें। और मैं आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष के साथ मैं बता रहा हूँ कि हर साल हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस सेट होता है, जो डाउट क्लासेस होती हैं, वो स्टार्ट हो गई हैं। मैं अभी आप पढ़ने जा रहे हैं वर्क रेटेड टाइम, और इससे पहले जो भी आपके डाउट सेक्शन हैं, जो भी आपके चैप्टर हैं, वो भी ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, जाके विजिट कीजिए NT क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और साथ ही साथ किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में या किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो हमारे ऑफिशियल नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको तुरंत आपको सॉर्ट आउट किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये बताया जाएगा कि ये कैसे सॉल्व होगा और कैसे क्या होगा। बच्चों, ये आपका यूट्यूब पे क्लासेस है, साथ ही साथ NT क्लासेस आपको लाइव क्लास भी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप फेस टू फेस पढ़ सकते हैं। तो अब हम देर न करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये हमारा वर्क रेट एंड टाइम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वर्क क्या होता है। वर्क, आपने देखा वर्क, वर्क क्या है? अगर वर्क के बारे में हम बात करें तो ये वर्क हमारा होता है कार्य, हम क्या काम करते हैं। ठीक, तो वर्क हमारा कार्य होता है, इसका हिंदी मीनिंग है। लेकिन आपको भी पता है कि कार्य क्या होगा। अगर आप किसी कोई काम करोगे तो काम क्या करोगे? कोई भी काम करोगे, दो चीज मायने रखेंगे, या एक तो टाइम, समय। ठीक, क्योंकि काम करोगे तो टाइम लगेगा। दूसरा, कितना काम किया आपने। ठीक, और कितना काम किया कितने समय में, जिसको हम रेट बोलते हैं, रेट बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग दर कहते हैं। क्या कहते हैं? दर कहते हैं। मतलब एक घंटे में आपने कितना काम किया उसको रेट बोलते हैं। आपने एक घंटे तक काम किया उसको समय बोलते हैं। और आपने काम क्या किया उसको हम कार्य बोलते हैं। क्लियर? तो जो वर्क है वो इन दोनों पे डिपेंड है, इन दोनों पे डिपेंड है। सो इसीलिए इसका आपने फॉर्मूला देखा होगा। क्या फॉर्मूला देखा होगा आपने? आप देखोगे यहाँ पे वर्क रेट एंड टाइम, ये जो है आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। वर्क को अगर आपको पढ़ना है तो आपको रेट और टाइम पता होना चाहिए। मतलब अगर कार्य निकालना है तो कार्य निकालने से पहले आपको पता चलना चाहिए कि आप कितना काम कितने समय में कर रहे हो, तभी आपका वर्क निकलेगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? साथ ही साथ बच्चों, एक चीज और ध्यान देना। क्या ध्यान देने वाली बात है कि अगर, अगर क्या है, मान के चलो कि अगर ए पर्सन कंप्लीट अ वर्क इन T days। ठीक, मतलब इस कहानी का मतलब क्या है? ये कहता है कि अगर, अगर कोई व्यक्ति, ठीक, किसी काम को T दिन में करता है तो एक दिन में क्या करेगा? एक दिन में क्या करेगा? तो आपका 1/T हो जाता है। अब ये कैसे हुआ वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, वर्क का तो फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया, वर्क का आपका फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब इसको हम बड़ा बड़ा ना एक शॉर्ट फॉर्म में लेके चलते हैं। वर्क को हम लोग W मान लेते हैं, रेट को हम T मान लेते हैं, R मान लेते हैं, और टाइम को हम लोग T मान लेते हैं। तो वर्क मतलब कार्य बराबर रेट इंटू टाइम होता है। ठीक, ये हम मान लिए। तो अगर हमको रेट निकालना होगा तो क्या करेंगे? तो रेट इधर बराबर में है और ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है। तो अगर रेट इधर है और रेट ही निकालना है तो टी मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो इक्वल टू तो वही रहेगा ना। तो क्या हो जाएगा? W/T, मतलब वर्क अपॉन टाइम। और थर्ड थिंग क्या हो जाएगा बेटा कि हमारा अगर टाइम निकालना हुआ तो क्या होगा? टाइम निकालना हुआ तो क्या होगा? सो वर्क अपॉन
रेट हो जाएगा। ये हमारा 3 फॉर्मूले एक फॉर्मूले से बने। तो सबसे पहले एक बार अगर अभी नहीं समझ में आया है तो बी पेशेंस रखो, आप ईमानदारी से अच्छे से पढ़ो, और अभी आप इसको पढ़ लो। नहीं समझ में आए तो एक बार इसको दोबारा पढ़ना, दोबारा पढ़ोगे तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में आप देखोगे यहाँ पे फॉर्मूले क्या है। नेक्स्ट फॉर्मूला आप यहाँ पे देखोगे, वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। ठीक, तो वर्क एंड टाइम का रिलेशन क्या है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। वर्क एंड टाइम का रिलेशन क्या है, ठीक। ध्यान से देखो, वर्क रेट एंड टाइम। अब यहाँ पे मैं इसको एक चार्ट बना रहा हूँ, क्या है, अगर देखो बेटो, वर्क आपका बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपका टाइम भी बढ़ेगा, आपका टाइम भी बढ़ेगा। अगर हम वर्क और टाइम का रिलेशन देख रहे हैं तो टाइम नहीं बढ़ सकता है अगर हम रेट बढ़ा दे तो, या फिर अगर रेट वही है टाइम बढ़ा दिए तो। कुल मिला के जो वर्क है अगर बढ़ रहा है तो टाइम हमारा जो है बढ़ेगा, और अगर वर्क कम हो रहा है तो टाइम भी हमारा कम होगा। मतलब ये डायरेक्टली रिलेशन है इन दोनों के बीच में। क्लियर, क्लियर। अगर यहाँ पे वर्क एंड रेट की बात करें तो अगर वर्क बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है रेट बढ़े, है ना, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बढ़ रहा है। अगर आपने वर्क बढ़ाया और रेट बढ़ाया तो टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही आप इसको माइंड कैलकुलेशन रखोगे क्या, कि अगर ध्यान से देखना, कि अगर हमें कोई चीज यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि वर्क नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में, तो हम वर्क क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। नहीं दिया रहता है तो वर्क एज्यूम कर लेते हैं, रेट नहीं दिया रहता है तो एज्यूम करके हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। कुल मिला के हमारा जो कैलकुलेशन होता है बहुत ईजी होता है, बस अगर आपका बेसिक क्लियर है कि ये 3 फॉर्मूले क्लियर हो जाए और कहाँ से कैसे सॉर्ट आउट करना है वो आप क्लियर कर लो बस। इस चैप्टर में आपको 3 फॉर्मूले मतलब बेसिक से मतलब एक तो फॉर्मूला ये आपका हो गया बेसिक वाला। मैं आपको एक और फॉर्मूला बता देता हूँ क्या, इसमें जब आदमी और औरत या फिर किसी सिंगल आदमी का किसी अनदर के साथ कंपैरिजन किया गया तो वहां पे फॉर्मूला लगेगा M1 D1 और W1 इक्वल टू M2 D2 इंटू W2। अब क्या है, M1 मतलब पहला आदमी जो हम पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक। D1 मतलब दिन, पहला। वर्क मतलब पहला कार्य। यहाँ पे दूसरा आदमी, दूसरा दिन, दूसरा दिन। यहाँ पे W2 का मतलब दूसरा कार्य। ठीक है, अब भी आप टेंशन मत लो, बस ऐसे इसको नोट डाउन कर लो, आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रिलेशन हो गया। यहाँ पे इंडिविजुअल एफिशिएंसी, अगर किसी एक आदमी के काम के बारे में देखते हैं, करा है इफ ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन अ डे। मतलब मान लो आपका नाम कल्लू है, आप एक दिन में काम खत्म कर देते हो। आप क्या करते हो, काम को एक दिन में खत्म कर देते हो। तो मतलब काम क्या हो गया, वर्क। ठीक,
काम हमारा वर्क हो गया। एक दिन में टाइम, वन डे, काम हम कुछ भी मान लें, ठीक, एक दिन में क्या कर देते हो, खत्म कर देते हो, ठीक। तो यहाँ पे अगर सिर्फ एक दिन की बात हो रही है, सिर्फ एक दिन में, और आप ही खत्म कर दे रहे हो, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा 1/a हो जाएगा। कैसे? काम मान लेते हैं हम 1, और यहाँ पे सीधा सीधा टाइप, और एक दिन में आप इसको खत्म कर दे रहे हो, ए डेज, तो 1 डेज, ठीक है, किसी भी दिन में, तो 1/1 हो जाएगा। दूसरा, अगर आप किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हो, मान लो यहाँ पे एक दिन था, अभी 10 दिन हो गया, तो 1/10 हो जाएगा। मतलब जो काम करते हो 1/10 करते हो। अभी नहीं समझ में आएगा आपको। मान लो आप 10 पूड़ी डेली खाते हो, ठीक, डेली खाते हो 10 पूड़ी, तो एक दिन में तो 10 पूड़ी खा रहे हो, तो 10 दिन में 100 पूड़ी खाओगे। इसी क्वेश्चन को अगर मैं घुमा के कहूँ कि जो कल्लू है वो 100 पूड़ी 10 दिन में खा लेता है, ठीक, तो 100 पूड़ी 10 दिन में खा लेता है, तो बताओ एक दिन में कितना पूड़ी खाएगा? ठीक है, तो एक दिन में 10 पूड़ी खाएगा। क्लियर? अगर दो लोग को मिला के काम करते हैं, तो यहाँ पे A+B ऐसे लाइक दैट आपको यहाँ पे समझा रहा है, लेकिन नहीं, आप इस फॉर्मूले के चक्कर में कुछ मत पड़ो। मैं आपको एक बढ़िया सा टेबल फॉर्मूला दूंगा जो आप इफिशिएंटली अच्छे से कर सकोगे, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, फटाक से सॉल्व कर लोगे। पर मैंने आपको ये इसलिए दिखा रखा है क्योंकि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्योंकि हम एनटी क्लासेस के जो भी टीचर्स हैं नवोदय से हैं, ये पैन इंडिया सर्विस देते हैं। पैन इंडिया सारे हम नवोदयन हैं, हम नवोदयन बनाना चाह रहे हैं, तो उसके ब्याप पे सबके बुक में ये कॉमन जो है ये फॉर्मूले दिए गए हैं। तो बस इसीलिए मैं आपको शो कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं आपको एक राम बाढ़ दूंगा जो आपको आसानी से सिलेक्शन दिलाएगा। सो डोंट वरी एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। अब आगे हो आप तो आप अच्छे से यहाँ से पढ़ के निकलो। चलो, बस इतना ही था। अभी यहाँ पे मैं एक टेबल जो मैंने आपको बताया था वो टेबल बना रहा हूँ। क्लियर? उस टेबल में आप देख लोगे अच्छे से क्या हो जाएगा, क्या कर लोगे अच्छे से। ठीक, यहाँ पे देखेंगे वर्क, यहाँ पे हम लिखेंगे रेट, यहाँ पे लिखेंगे हम टाइम। ये हमारा टेबल ऑफ वर्क रेट एंड टाइम, WRT। ठीक, बस एक टेबल याद कर लो, आपको आ जाएगा समझ। अगर मान लो यहाँ पे ए है, ए किसी काम को कर रहा है, कितना काम कर रहा है मान लो, या किसी काम को, ठीक, 10 काम को मान लेते हैं हम, जो ए है वो 10 काम को 5 दिन में करता है, तो रेट क्या होगा? आपको भी पता है रेट का फॉर्मूला क्या था, वर्क अपॉन टी। बेटा फटाक से करोगे 10/5, आपका रेट आ गया 2। मतलब 2 काम पर डे कर रहा है, इसीलिए 5 दिन में 10 काम हो गए। ठीक, अगर वही कह रहा है, यहाँ पे एक और देख लेते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि बी जो है, बी जो है वो भी काम करता है, वो क्या करता है, वो भी 10 काम को क्या कर देता है, वो 4 दिन में कर लेता है। जो बी है वो ही 10 काम को 4 दिन में कर लेता है, तो ये ए का रेट था, तो बी का रेट क्या होगा? बी का भी फॉर्मूला वही रहेगा ना, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो वर्क कितना है 10, ये कितना है 4, तो आपका राइट आंसर कितना आएगा 2.5। मतलब
ये 2.5 काम पर डे करता है, इसलिए इसके 4 काम हो गए। ये 2 काम पर डे करता था, इसलिए इसको 5 दिन लग गए। अभी क्वेश्चन क्या पूछे, क्वेश्चन ये पूछ ले कि भैया अगर दोनों मिलके काम करें तो कितना दिन में करेंगे। तो दोनों मिलके काम करेंगे मतलब क्या, यहाँ पे भी काम हुई है, यहाँ पे भी काम है। अगर काम सेम है तो वर्क सेम है तो क्या करेंगे, काम यहाँ पे भी सेम है। ठीक, तो क्या होगा, कितने टाइम लगाएंगे, टाइम कुछ भी लगाएं, यहाँ पे इनकी जो रेट है, रेट क्या होता है, हमारी इफिशियंसी। रेट क्या, हमारी इफिशियंसी होता है। इफिशियंसी क्या है, ए वाले की कम है, बी वाले की ज्यादा है, क्योंकि वो ए जो है एक दिन में 2 ही काम करता है, जो बी है वो एक ही दिन में 2.5 काम करता है। तो इफिशियंसी इनकी दोनों की अलग अलग है, लेकिन दोनों मिलकर काम करेंगे तो अपने अपने इफिशियंसी करेंगे ना। तो यहाँ पे ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 की इफिशियंसी आ जाएगी। तो टाइम निकालना है, कितने दिन में करेंगे, तो टाइम का फॉर्मूला, ए प्लस बी मिलके काम कर रहे हैं, टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन रेट। टॉपिक तो वही है, क्या आएगा, 10/4.5। अगर इसका सॉल्व करें हम नॉर्मल, तो इसका पॉइंट डेसिमल हटाएंगे तो हो जाएगा 100/45। अगर हम इसको नॉर्मल ऐसे डिवाइड करें, ठीक है, तो छोटा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 5 से डिवाइड करके। तो 5 20 जा, ये 5 9 जा। सो अगर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या करेंगे, 2/9 है ना। 9 दूनी 18 और 2 20/9, इतने दिन में करेंगे। मतलब 2 सही 2/9 दिन में ये कर देंगे, अगर दोनों को एक साथ किसी काम को जुड़ा दिया जाए तो आई होप आपको आसानी से समझ में आया होगा। टेबल अगर आपके माइंड में है, अब यही आप यही करते रहोगे, यहाँ पे जो फॉर्मूले है कि दोनों मिलके काम करेंगे, तो ए बी अपॉन ए प्लस बी। भाई इतना फॉर्मूला काहे का रटने का, मैं दे रहा हूँ ना आपको रामबाण, बढ़िया ब्रह्मास्त्र, चलाओ इसको माइंड में सेव। कोई भी फॉर्मूला, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, बस सिंपल फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। टाइम नहीं वेस्ट करना है, कोई भी फॉर्मूला आ जाए। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक। कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टुगेदर। भाई हम फॉर्मूला यही लिखेंगे ना, यही लिखते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमको समझ में आए, थोड़ा सा और छोटा करते हैं ताकि स्क्रीन को अच्छे से दिखे। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। चलो इसमें जो नंबर्स हैं इसको हटा देते हैं हम, ठीक है, नंबर्स हैं इसको हटा देते हैं। टेबल बना रहने दो, जो पूछेगा बस वही बताएंगे और हम सॉल्यूशन लेके आएंगे। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना क्या कह रहा है भाई। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days एंड बी इन 15 days। तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, मतलब ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, दोनों मिल जाएंगे तो कितने दिन में करेंगे। पर यहाँ तो ना रेट दिया गया है ना काम दिया गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वर्क को, वर्क दिया ही नहीं गया तो क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। अब एज्यूम करने का मतलब ऐसा थोड़ी ना कि ए बी सी डी कुछ भी ले लें, नहीं, ऐसे नंबर लें जो दोनों कैलकुलेशन में बैठे, क्योंकि हम मैथ पढ़ रहा है। सो दैट्स मीन इन दोनों का आप कैलकुलेशन देखोगे तो 10 एंड 15 का क्या हो जाएगा, ऐसा नंबर लो जो दोनों से डिविजिबल हो। 60 ले लेते हैं सबसे बेहतरीन, क्योंकि इन दोनों का जो, अगर देखा जाए 60 ले लें 30 ले लें, क्योंकि इन दोनों का जो एलसीएम है, वर्क एज्यूम करेंगे, एज्यूम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ बोथ टाइप, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो हम वर्क मान लेते हैं 30, तो इसका भी काम 30, इसका भी काम 30, दोनों साथ में मिलकर करेंगे तब भी काम 30 30 30। क्लियर। नाउ अब देखेंगे रेट निकालेंगे। अब रेट तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि रेट का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे, है ना। रेट का फॉर्मूला आपको पता है ना, रेट वर्क अपॉन टाइम। तो हम क्या करेंगे, 30 को 10 से डिवाइड देंगे,
आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे बताओ? 3। यहाँ पे इसको करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक, अब दोनों मिलके काम करें तो दोनों की एफिशिएंसी चेक कर लेंगे। सो 3 + 2 = 5। तो 30 काम है, पांच पांच काम पर डे हो रहा है, तो कितने दिन लगेंगे? 6 डेज। तो पहले का राइट आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 6 डेज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, बी वाला आप आराम से कर सकते हो, सेम है। कैसे? ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंसी ऑफ बी। एफिशिएंसी मतलब रेट, मैंने आपको जस्ट बताया था। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 12 days। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी अलोन। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक, बी क्या कहता है यहाँ पे, देखो ध्यान से। ए कितने दिन में काम करता है? 12 दिन में। ठीक, ऐसा वर्क एज्यूम करते हैं यहाँ पे जो नॉर्मल दोनों में आ जाए। तो 60 हम वर्क एज्यूम कर लेते हैं, 60 तो ये इसका रेट कितना हो जाएगा? 5। ठीक, तो ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। जो ए है वो बी से 2 गुना है। तो ऐसा कोई नंबर लेते हैं जो यहाँ पे नॉर्मल आ जाए। ठीक, चलो 36 मान लेते हैं, नहीं 48 मानते हैं। 48 48 48। अब मान लो मैंने 60 क्यों नहीं लिया, अभी आपको पता चलेगा। तो इसका रेट कितना आ जाएगा? 4। तो जो बी है, ए है, वो बी से डबल है, तो इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 2। और इसका अगर एफिशिएंसी डबल है तो इसका टाइम डबल हो जाएगा, 24। बात तो वही है ना, क्योंकि वो मुझसे 2 गुना काम ज्यादा फास्ट करता है, तो यही होगा। मैं अगर 12 दिन में करता हूँ तो सामने वाला 24 दिन में करेगा, क्योंकि मैं उससे ज्यादा फास्ट हूँ, लाइक दैट। अब इन दोनों का बी कितने दिन में काम करेगा? तो फाइंड द टाइम टेकन बाय बी। आ गया ना 14, मतलब 24। ये तो आया ना 24, ये आया 24, आ गया आसानी से। वही बेटा, बस थोड़ा सा आपके माइंड कैलकुलेशन है, खाली आप खुद को पहचानो। ठीक है, ओके। तो बी वाला भी हो गया। और ऐसा इसमें कौन सा है जो आप नहीं कर सकते हो? सिंपल सा, थर्ड भी वही है। ए बी सी, 3 दिन की बात हो रही है, 3 लोग की, तो यहाँ पे ए बी सी 3 लोग की बात कर लेंगे हम। ठीक, कैसे? आज अब 3 लोग की भी बात करवा देता हूँ। इधर सी भी बन गया और यहाँ पे ए बी सी। ठीक, कर देता हूँ, आ जाओ। ए कितने दिन में काम कर, कितने ए, फोर्थ वाला क्वेश्चन, थर्ड आप आराम से कर लोगे। ठीक है, फोर्थ आप देखो। फोर्थ क्या कर रहा है? ए कैन डू अ वर्क 20 days। ये 20 दिन, ये कितने दिन में? 25 दिन, ये 50 दिन। ठीक, तो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो भैया इनका वर्क एज्यूम करते हैं, ऐसा वर्क जो दोनों में कॉमन, तीनों में 100 100। क्लियर? 100 100 100। तो रेट इसका कितना आएगा? इसका 5, इसका 4, इसका 2। यहाँ पे भी काम 100 होगा, इसका जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा? 6 + 5 11। तो यहाँ पे टाइम कितना होगा? 100/11। तो क्या आ जाएगा? 11 9 यानी 99, 1/11। 9 दिन में, 3 9 सही, 1/11 दिन में तीनों मिलकर खत्म कर देंगे, मतलब 100/11 दिन में भी। क्लियर? लाइक दैट। ऐसे ही आप इसको आराम से आसानी से कर लोगे। अभी क्वेश्चन है कि ए पाइप कैन फिल अ टैंक 12 आवर्स एंड अनदर इज फिल 15 आवर्स। फाइंड टाइम टेकन बाय बोथ द। भाई टाइम कितना, यहाँ पे टाइम दिन में चल रहा था, यहाँ पे नॉर्मल इसमें चल रहा है। ठीक, टैंक की कैपेबिलिटी वही होगी। एक बार चलो इसका भी बता देता हूँ आपको। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्या होगा? 6 की बात करें तो क्या होगा? 6 क्या कहता है? ए पाइप कैन फिल अ टैंक 12 आवर्स। ए की बात हो रहा है तो 12, एंड अनदर को मान लेते हैं बी, उसका 15। तो फाइंड इफ बोथ वर्क टुगेदर। अगर दोनों मिलकर करेंगे तो कितना? यहाँ पे सी का कोई रोल नहीं है बेटा। ठीक है,
यहाँ पे सी का कोई रोल नहीं है। ठीक, तो हम सी को हटा देते हैं, ए प्लस बी ही रखेंगे। काम यहाँ पे भी नहीं पता चल रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम वाला मानेंगे। तो अभी तक 30 लिए थे, इस बार हम यहाँ पे 60 ले देते हैं ताकि आपको समझ आए। ठीक, तो इसका रेट कितना हो जाएगा 5, इसका रेट हो जाएगा 4। काम यहाँ पे भी 60 लीटर पुल करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। तो जाहिर सी बात है 60/9, इसका मतलब अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 23 जा या 3 जा, इसको करेंगे 6 होल 2/3। ठीक है, अभी भी इसको छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, 30 लिए थे, अगर यहाँ पे 30 ले लेते तो कोई पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि एलसीएम ही नहीं बनता 30 का, 12 12 का 3 ठीक। तो लाइक दैट, मतलब 6 होल 2/3 आवर्स में आपका ये जो काम है वो टैंक का जो पूरा भर जाएगा। क्लियर, लाइक दैट आप ऐसे कर सकते हो इसको। अभी ए कैन डू वर्क 30 days एंड बी 40 days, लाइक दैट समथिंग, फिर से वही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है जो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। 9 कह रहा है ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। ठीक, मतलब जो बी है, ए है, वो बी का 50% अधिक है। ठीक, तो हम बी का रेट मानते हैं, एज्यूम कर लेते हैं जो बी का रेट है वो 2 है। तो ए का रेट क्या हो जाएगा, बी का 50% अधिक है, तो इसका बी का 50% कितना होगा 1। बी का 50 मतलब हाफ कितना होगा 1, अधिक है मतलब, तो इसमें 1 अधिक है, तो सीधे सीधी बात है इसका भी 2 + 1 = ये हमारा 3 हो जाएगा। इफिशिएंसी, ठीक है, इफिशिएंसी हो जाएगा। अब वर्क हम एज्यूम कर लेते हैं, टेबल वही है हमारा, वर्क रेट एंड टाइम। यहाँ पे टाइम एज्यूम करते थे, यहाँ पे मर्ज होता था, पर टेबल वही है ना, कोई इशू नहीं है, कर लेते हैं। वर्क क्या मानते हैं इन दोनों का, ऐसा जो दोनों से डिवाइड हो सके, 12 मान लेते हैं, इसमें भी 12, इसमें भी 12, वर्क हमारा 12। रेट इसका क्या है, एक का तो हमारा 2 है, ए मान लेते हैं हम, ए और ये बी, तो इसका हमारा 3 है, इसका हमारा 2 है। ठीक है, तो अब बताओ इसका टाइम कितना हो जाएगा 4, इसका टाइम कितना लेगा 6, और इन दोनों को मिला के करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। सो 12/5 नॉर्मल 2 होल 2.5 आवर्स लेगा, मतलब 2.5 सही 2/5 घंटे ये लेगा पूरा काम फिनिश करने में। क्लियर, ऐसे ही करके आप इसको सारा वर्कआउट कर सकते हो, देख सकते हो। और मैं आपको फिर से पहले से बता देता हूँ कि अगर अभी आप ये हमारा लेक्चर देख रहे हो तो अभी कई सारे लेक्चर्स अपलोडेड हो चुके हैं, अभी कई सारे लेक्चर्स आ रहे हैं, तो आप उसको वर्कआउट अच्छे से कर सकते हो, और जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर, और कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो एंटी क्लासेस की ऑफिशियल टीम हमेशा वैलिड है, आप कभी भी एंटी क्लासेस का जो ऑफिशियल नंबर है आप इसको नोट कर सकते हो, 7701860147, इसमें आप नोट कर लो। और इसका कभी भी किसी टॉपिक में दिक्कत है, किसी चैप्टर में दिक्कत है, किसी में भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है मान लीजिए, तो आप इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर, अब हमारा जो आता है होमवर्क सेक्शन आता है, तो ये हमारा होमवर्क है, और ये सारे होमवर्क आप 7701860147 इस पे आप सॉल्व करने के बाद इसका जो फोटो होगा, ठीक, उसको आप फोटो का पीडीएफ बना लो, और बेटर रहेगा पीडीएफ को बना के इसी नंबर पे सबमिट करो ताकि हम देखें। और सबमिशन जब फोटो होगा, फोटो में आपका नेम, क्लास और आपका सिटी एंड स्टेट, कहाँ से हो आप, कहीं का कोई भी बच्चा पढ़ रहा हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और हम यहाँ पे पूरे इंडिया के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप इस क्वेश्चन को जो भी देख रहा है उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद इसी सेम नंबर पे आप नेम, क्लास एंड सिटी स्टेट लिख के सारे क्वेश्चन को आप यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको भेज सकते हो। तो मैं एक बार आपको क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट,
1 2 3 done everyone. Now next question, you should need to take a screenshot. Just next question, स्क्रीन को पॉज कर लो, अगर स्क्रीनशॉट लेने में इशू आ रहा है तो स्क्रीन को पॉज कर लो और टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट. वाओ, गुड, नाइस. नाउ third one is 22 to 25. You can take a screenshot, take a screenshot. ओके, गुड. और अभी तक जो भी बच्चे इस क्लासेस में अभी पढ़ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना नेम, क्लास एंड सिटी कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करोगे, फिर ही आप इस वीडियो लेक्चर को बंद करोगे, ताकि हमको पता चले कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो. क्लियर? और किसी को नंबर लिखने की जरूरत नहीं है. आपको फोटो भेजने के लिए मैंने आपको नंबर बताया है 7701860147. देखो बेटा, यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको क्लासेस मिल जाएंगी, जो लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे. जो प्रैक्टिस सेट है, लास्ट 10 एंड 15 ईयर्स के जो प्रैक्टिस सेट है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो. और साथ ही साथ किसी भी एक छोटी सी टॉपिक में भी अगर आपको डाउट आती है या चैप्टर में आपको डाउट आता है, आप इस ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करो. हम आप बैठे हैं आपकी हेल्प के लिए और हमेशा आपकी हेल्प करेंगे. सो डोंट वेस्ट योर टाइम, और जल्दी से, और टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि अभी जो 2025 का जो अभी हमारा एग्ज़ाम होने वाला है वो दिसंबर में है. तो अभी टाइम वेस्ट करने का कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई वो नहीं है. बस एक ही चीज़ आपको, जो आपका अचीवमेंट है, आपका एडमिशन है, वो एक ही चीज़ दिला सकती है, वो आपकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. सो जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतने आएंगे विद इन टाइम. ओके ओके एवरीवन. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.